सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 2 का सेशन 4 का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है क्रिएट एंड यूज़ मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम सीखेंगे, जो कि विजुअल बेसिक से थ्रू होगा एक्सेल में। तो दिस इज़ आवर टॉपिक। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि मैक्रोज होते क्या हैं। देखिए, एक्सेल के अंदर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ये डेफिनेशन आप देख रहे हैं मैक्रोज की। मैक्रो इज़ अ सेव्ड सीक्वेंस और कमांड और की स्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज़। की ये कमांड होती है, की स्ट्रोक्स भी होते हैं, जो कि बाद में यूज़ करने के लिए काम आते हैं। अब देखिए, एक्सेल में आप कोई भी चीज़ रिपीटली कर रहे हैं। फॉर सपोज इफ़ यू हैव टू ऐड इन फार्मूलाज फॉर सम, कोई तरह की फॉर्मेटिंग करनी है, एक ही फार्मूला को हमें 1000 शीट पे क्लियर करना है, तो मैं एक ही चीज़ अगर मुझे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फॉर सपोज मैं सब में सम लगा रहा हूँ, फिर उसी सेल में ऐड लगा रहा हूँ, फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो एक ही चीज़ मैं रिपीटली कर रहा हूँ, फिर मुझे दूसरी शीट में ही वही काम करना है। तो ये काम करने के लिए मैं एक्सेल का यूज़ करूँगा, मतलब मैक्रोस का यूज़ करूँगा। अपनी की को रिकॉर्ड कर लूँगा और रिकॉर्ड करने के बाद उसे बाकी शीटों पे ऐड कर दूँगा। फिर मैंने जो भी प्रोसीजर किया है उसे रिकॉर्ड करना और दूसरी शीट पे अप्लाई करना, यही काम मैक्रोस का होता है। और जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, मैक्रोज आर स्पेशली यूजफुल टू रिपीट अ टास्क द सेम वे ओवर अगेन। तो रिपीट करने के लिए मैक्रोज आर यूजुअली रिटन इन लैंग्वेज कॉल्ड विजुअल बेसिक्स और स्टार बेसिक। तो मैक्रोज आर इसी लैंग्वेज पे लिखे जाते हैं, विजुअल बेसिक्स पे और स्टार बेसिक्स पे। तो ये हम बात करने वाले हैं कि मैक्रोज कैसे अप्लाई करते हैं किसी सीट पर। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल सेशन। अब यहाँ पे हम एक देख रहे हैं, मैंने एक फाइल न्यू को ओपन किया, इसका भी कोई नाम नहीं दिया है, अनटाइटल 1 लिखा हुआ है, एज अ डिफ़ॉल्ट CALC में होता है। तो अब मैं यहाँ पे एक डाटा ले लेता हूँ। हम एक मैक्रो बनाएंगे और मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे। उसके लिए चाहिए हमें पहले डाटा। चलिए मैं डाटा लिख लेता हूँ, मैथ्स के नंबर एंड कंप्यूटर लिख देता हूँ यहाँ पे, और कंप्यूटर्स के नंबर यहाँ पे कर देते हैं हम साइंस। तो यहाँ पे ये हमारे पास कुछ डाटा आ गया है। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं सम। देखिए, मैंने सम के लिए बताया था, अगर टोटल नंबर का सम करना है तो सम का फॉर्मूला लगता है। तो मैं यहाँ सम नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करके हम देखेंगे। पहले रिकॉर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इस पूरी प्रोसीजर को कर लूँगा और उसके बाद इसी प्रोसीजर को रिकॉर्ड कर लूँगा। देखिए, मैक्रो का यूज़ प्रोसीजर को रिकॉर्ड करने में यूज़ होता है, आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं करेगा वो। आप जो प्रोसीजर कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, जिस सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं वो प्रोसीजर सिलेक्ट करेगा। अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ई और एफ में, तो ये नंबर्स को आप कर रहे हैं, तो आपके पास जब अप्लाई करेंगे तो भी यही से कॉलम होने चाहिए। देखिए, डाटा टूल्स पे जाके मैक्रो में जाके ये मैक्रो के कोई ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें। एक तो रिकॉर्ड मैक्रो का मिलता है, ऊपर से रन मैक्रो का मिलता है, ऑर्गेनाइज मैक्रो। हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो और स्टॉप मैक्रो दोनों हैं। जब हमें रिकॉर्ड में इस पर क्लिक कर देंगे तब रिकॉर्ड होने लगेगा, और जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके इस प्रोसीजर को स्टॉप कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। और आपको पता है कि यहाँ पे हम सम करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं। सम करने के लिए सबसे पहले फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले कौन सा साइन आता है? आई होप यू नो दैट, इक्वल साइन आता है। अब मैं पहली सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, आपको कहीं शॉर्टकट का यूज़ नहीं करना, ज़्यादातर आप कीबोर्ड का यूज़ करें। मैंने तीनों सेल्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने इनका सम निकाल लिया। अब सम निकालने के बाद अब मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूँगा, क्योंकि हमारी प्रोसीजर यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब मैं यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके इस प्रोसीजर को स्टॉप कर देते हैं। ये हमारा जो है सम आ चुका है 289। अब आपके पास मैंने जैसे बताया था कि आप स्टॉप रिकॉर्डिंग क्लिक करके, अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, काफ़ी ऑप्शन दिख, रिकॉर्ड मैक्रो नेम। अब देखिए, एज अ डिफ़ॉल्ट उसका नाम मैन रहता है, लेकिन हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। इस पर आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। माय मैक्रोज का मिल जाता है, जहाँ पे सेव करेंगे तो माय मैक्रोज में सेव होंगे। ओपन ऑफिस मैक्रोज, जो कि ऑलरेडी कुछ मैक्रोज बने हुए हैं। अनटाइटल मैक्रोज, ये ऑप्शन कभी कभी फाइल सेव करने के बाद ही हमें दिखाई देता है। जो हमने सेव नहीं करे अनटाइटल के नाम से, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड मैक्रोस, ये ऑप्शन भी तभी शो होता है जब भी कभी कहीं शो होता है, कभी कभी नहीं होता, कहीं फाइल सेव करने के बाद ये शो होता है। और देखिए, जब भी हम कुछ बनाते हैं तो हमारे मॉड्यूल में जाता है। यहाँ मॉड्यूल देख रहे हैं, ये हमारे मॉड्यूल में ऑलरेडी एक मॉड्यूल बनाया हुआ है। अगर मैं इसे मैक्रो को सेव कर दूंगा तो ये मॉड्यूल के नाम से मॉड्यूल में सेव हो जाएगा। देखिए, हम न्यू लाइब्रेरी में जाते हैं, ये हमारी लाइब्रेरी है। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती है, इसके अंदर कई मॉड्यूल्स होते हैं।
तो फ़िलहाल तो हमें मॉड्यूल पे क्लिक करके हमारे एक न्यू लाइब्रेरी या न्यू मॉड्यूल पे क्लिक करके हम एक न्यू मॉड्यूल बना लेते हैं, क्योंकि हमारा न्यू मॉड्यूल है। इस पे कुछ भी हम नाम दे सकते हैं इस फॉर्मूले का, या जो हमने प्रोसीजर बनाई हुई है मॉड्यूल। तो यहाँ पे मैक्रो का नेम हम कुछ नया दे देते हैं, कुछ नई फाइल्स में करते हैं। जो हमारा मैन नेम से ऑलरेडी बना हुआ है, एज अ डिफ़ॉल्ट मैन होता है, लेकिन हम कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं हमारे मैक्रो का, हमारे फार्मूले का जो हमने रिकॉर्ड किया है। मैं यहाँ पे देता हूँ नम और सम कर देते हैं इसे। ये हम एक मैक्रो का नेम सेव कर दिया, हमारी प्रोसीजर सेव हो गई है। अब ये फार्मूला हम जहाँ भी चाहें उस शीट पे अप्लाई कर सकते हैं वही मेथड में। तो चलिए मैं इसे कर देता हूँ। तो ये हमारा मैक्रो क्रिएट होता है। अब हम इसे ट्राई करके देखेंगे हमारी दूसरी शीट पे। बस उसको याद रखना पड़ेगा आपको कि आपने यहाँ पे जो मैक्रो रिकॉर्ड किया है वो कॉलम में F पे क्लिक किया है, तो F6, F7, F8। लेकिन आप न्यू शीट पे अगर बना रहे हैं तो वही इसी कॉलम में इसी सेल पे ये अप्लाई होगा। ये आपको याद रखना होगा। क्यों न्यू सेल पे देखिए मैंने बनाया है E पे, तो मैं E पे बनाता हूँ। F पे हमारे अमाउंट लिखा हुआ था जो कि हमारे नंबर्स थे, तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। इसी कॉलम में हमने काम किया था, तो न्यू शीट पे भी इसी कॉलम पे हमें काम करना होगा। देखिए हमारा रिज़ल्ट जो था F9 में आया था, आप एक बार देख सकते हैं। तो आपको इसी पे काम करना होगा, न्यू पे नहीं आएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, पुरानी शीट पे F9 पे हमारा रिज़ल्ट आया था, यहाँ पे हमने सम किया था। तो न्यू शीट पे भी F9 पे भी वहीं पे आपको सम करना होगा। न्यू किसी और कॉलम पे काम करेंगे तो ये मैक्रो बिगड़ जाएगा। टूल्स पे चलते हैं, फिर से मैक्रो पे जाते हैं। यहाँ एक रन का ऑप्शन था, आपने देखा होगा। रन मैक्रो पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऑप्शंस देखिए मिल रहे हैं। माई मैक्रोज का, ओपन ऑफिस मैक्रो, बताया था जो हम सेव करते हैं अनटाइटल में होता है। अनटाइटल पे हम क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे, और मॉड्यूल्स में हमारे मैक्रो क्रिएट होते हैं। जो भी हम बनाते हैं मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं। हमारा कौन सा नम सम वाला हमने नाम दिया था इसका, न्यूमेरिकल सम। तो इस पर रन कर दीजिए। जैसे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टोटल इसका हो जाएगा। देखिए 283 आप देख रहे हैं। तो ये मैक्रो यहाँ पे हो चुका है। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए ये और देख लेते हैं कि अगर हम, जैसे कि हमने देखा कि एक ही सेल पे हमें काम करना, हर शीट पे हमें इसी ऐप पे काम करना पड़ेगा, इसी सेल पे काम करना पड़ेगा। और दूसरी सेल पे काम करते हैं तो क्या रिजल्ट ठीक आता है। देखिए अभी तो मैंने आपसे कहा कि मैक्रो आप रिकॉर्ड करने के बाद उसी कॉलम पे, अगर आप F9 पे डाटा लिखा हुआ है, आपने कहाँ टोटल किया पूरा, यूजर सेल सिलेक्ट किए, वही सेल पे डाटा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं न्यू सेल देखते हैं हम, अगर इसी शीट पे मैं कर लेता हूँ 289 जो हमारा आया है 283, इस सेल पे देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या इसका सम ठीक लेता है मैक्रो। तो मैक्रो क्या इनका टोटल ठीक करेगा, क्योंकि आपने नई कॉलम ले ली है। टूल्स पे चलते हैं, ये मैक्रो को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। रन मैक्रो करते हैं। आपको पता है अनटाइटल में जाना है, स्टैंडर्ड में जाना है, मॉड्यूल्स में जाना है, यहाँ पे हम नम सम। अब यहाँ पे ट्रिक करते हैं। देखिए 283 नहीं लिया उसने, क्योंकि इसने वही एड्रेस लिया है जो पुराना। देखिए सेल का एड्रेस वो वही ले रहा है, क्योंकि 99, 89, क्योंकि सेल एड्रेस वही है। F6, F7, 88, F9 पे दे रहा है रिजल्ट। तो आप सीट कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन एड्रेस सही रहेगा सेल का, F6, F7, F8, F9। तो आपको ये भूल नहीं करनी है कि मैक्रोस आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने मैक्रो वहाँ रिकॉर्ड किया है इन सेलों के लिए, तो नेक्स्ट शीट में भी उन्हीं सेलों पे अप्लाई कर सकते हैं। डाटा बिल्कुल आपका सेम टू सेम एज इट जमा होना चाहिए। जैसे आपकी एक शीट पे आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया है, दूसरी शीट पे मैक्रोस वैसा ही रिकॉर्ड होना चाहिए, वैसे ही डाटा होना चाहिए। एक जैसी प्रोसीजर करने के लिए ही मैक्रो का यूज़ होता है। अगर हम एक ही ऐसी प्रोसीजर कर रहे हैं तो वही काम करने के लिए मैक्रोस का यूज़ किया जाता है। डाटा चेंज नहीं होना चाहिए। डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन डाटा उसी प्रोसीजर में जमा होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि हाउ टू यूज़ मैक्रो एज अ फंक्शन। ये भी हमारा टॉपिक है, मैक्रो का यूज़ एज अ फंक्शन में कैसे किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं मैक्रो का यूज़ प्रोग्रामिंग में कैसे किया जाता है। तो आप कंफ्यूज होना, आराम से देखना, बहुत ही सिंपल है। टूल्स पे चलते हैं, पहले ये देखते हैं, मैक्रोस पे जाते हैं और ऑर्गेनाइज मैक्रोस पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है ओपन ऑफिस बेसिक। अब देखिए इस पर क्लिक करने के बाद वही विंडो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे हम एक मैक्रोस हम खुद लिखने वाले हैं, एक लैंग्वेज में, बेसिक में एक लैंग्वेज प्रोग्राम लिखने वाले हैं मैक्रोस के लिए। अभी तक हमने सिर्फ मैक्रोस रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन हम यहाँ पे मैक्रोस लिखेंगे। चलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज पे क्लिक करते हैं। देखिए मैन पे, और यहाँ पे मॉड्यूल आ गया। देखिए जो हमारा मॉड्यूल 1 है, हमें न्यू मॉड्यूल बनाना है तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे, और ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हैं। मॉड्यूल 2 रख देते हैं,
वही रहने देते हैं। हमने मॉड्यूल 2 हमने क्रिएट कर लिया है। अब मॉड्यूल 2 के अंदर इसमें हमें मैक्रोस लिखना है, ठीक है। तो हम मॉड्यूल 2 पे यहाँ पे क्लोज करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इसे एडिट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें मैक्रोस लिखना है, हमें इसमें एक लैंग्वेज लिखना है। हमारा प्रोग्राम लिखने के लिए हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और एडिट इस पर क्लिक करने के बाद हमारा वही विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए ये एक विजुअल बेसिक की ओपन विंडो है जो कि CLC और एक्सेल में दोनों सेम होती है। देखिए रीनेम इसका ये रहा, ये REM रिमार्क का ऑप्शन है। बेसिक जो कि लैंग्वेज लिखा है, सब नेम और एंड सब। हमें कोई प्रोग्राम लिखने के बाद एंड सब लिखना ज़रूरी है। सब नेम का मतलब है जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसका नेम क्या है, किस नाम से। जैसे मैं को रिकॉर्ड किया था उसका एक नाम दिया था, तो सब नेम भी एक नेम होता है। अब हमें देखिए यहाँ पे सब नेम बना रहे हैं, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। अगर हम फंक्शन बनाएंगे तो उसका नाम सब नहीं लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन। और देखिए यहाँ पे कैपिटल भी लिख सकते हैं आप और स्मॉल में भी लिख सकते हैं, तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, स्मॉल कैपिटल दोनों अलाउ करता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। कहीं आपने देखा होगा कैपिटल F में भी लिखा मिल सकता है आपको, स्मॉल में भी लिखा हुआ सकता है। अब देखिए फंक्शन लिखा है तो फंक्शन का एक नेम होता है। हमने जो प्रोग्राम लिखेंगे उसका एक नेम, यहाँ पे हम उसे एक नाम देंगे, मतलब किस नाम से बना रहे हैं। जैसे हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था उसका एक नेम दिया था, तो यहाँ भी इस प्रोग्राम का एक नाम होगा जिससे उसकी पहचान होगी कि ये वाला प्रोग्राम इस काम के लिए। हम यहाँ प्रोग्राम बनाने वाले हैं एक नंबर को डिस्प्ले करने के लिए। हम यहाँ पे कोई नंबर डिस्प्ले करेंगे, इसलिए उसका नाम रख देते हैं डिस्प्ले नम। तो देखिए मैंने डिस्प्ले लिखा और नम का एन कैपिटल है, तो कैपिटल भी रख सकते हैं। तो यहाँ केस सेंसिटिव नहीं है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फंक्शन इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि फंक्शन नाम होगा। तो मैं यहाँ पे स्मॉल भी कर सकता हूँ और कैपिटल भी रख सकता हूँ, कुछ इसमें केस सेंसिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए आई होप आप समझ गए होंगे इसका क्या काम आता है। यहाँ फंक्शन लिखा और ये डिस्प्ले नम, यहाँ पे डिस्प्ले नम हमारे फॉर्मूले का नाम है। तो आप यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पे अब देखिए इस हमें पैरेंथेसिस लगाए मैंने, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। कोई फार्मूला नाम देने के बाद पैरेंथेसिस लगाना इस कंपल्सरी। कोई फार्मूला का नाम देने के बाद आपको पैरेंथेसिस लगाना होगा। इससे पता चलता है कि ये आपके फार्मूला का नेम है और आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। चलिए यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं हम, जिसमें हम कोई नंबर को डिस्प्ले करेंगे। मतलब हम प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो अपने आप एक नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले देखिए यहाँ मैं एक छोटी सी मिस्टेक कर रहा हूँ, आप बताना वो मिस्टेक क्या है। यहाँ लिख देता हूँ डिस्प्ले नम, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि यहाँ पे मैंने क्या गलती की है। एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, आपको बताना है वो स्पेलिंग मिस्टेक कौन सी है। देखिए डिस्प्ले नम, मैं डिस्प्ले कौन सा कर रहा हूँ 10 नंबर। इस जब फंक्शन को चलाऊँगा, जब प्रोग्राम को चलाऊँगा तो 10 नंबर डिस्प्ले होगा। जैसे कि सब नेम होता है वैसे हमारा ये फंक्शन नेम है। सब एंड है वैसे ही हमें इस प्रोग्राम को भी, अब देखिए सब नेम लिख दिया। इसके बाद आपको एक प्रोग्राम्स को एंड करने के लिए अगर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो हम एंड लिखेंगे और एंड फंक्शन लिखेंगे और पैरेंथेसिस फिर से दे देंगे। देखो हमारा सब्जेक्ट हमारा जब एंड हो चुका है, हमने सिर्फ एक इतना सा प्रोग्राम लगाया है और एंड फंक्शन करने के बाद यहाँ पता चल जाता है कि आपका प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो गया। एंड फंक्शन, तो यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ फंक्शन लगा देता हूँ। हमारा फार्मूला हमने क्या नाम दिया था, डिस्प्ले नम। डिस्प्ले नम लगाने के लिए उसी फार्मूले को चलाने के लिए अब रन पे भी क्लिक कर सकते हैं, या तो उस फार्मूले का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे इक्वल लिख के फार्मूले का नाम क्या लिखा था हमने, डिस्प्ले नम। चलिए आपको याद है, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। डिस्प्ले नम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, काम नहीं किया तो पता चल गया आपने हमने प्रॉब्लम वहाँ पे क्या प्रॉब्लम की थी, कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक थी हमारी स्पेलिंग मिस्टेक डिस्प्ले वाली थी, DIS। देखिए यहाँ पे हमने DIS लिखा था, DID लिखा था। तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग एज इट इज़ सेम देनी होगी, वरना ये प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। स्पेलिंग पे खास ध्यान देना होगा। तो मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया, यहाँ पे सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ऑटोमेटिक सेव लेता है। तो हम पैरेंथेसिस लगाया, देखिए तो ये काम किया इसने, तो ये प्रोग्राम वर्क करने लगा। 10 नंबर डिस्प्ले हो गया। ये हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया था 10 नंबर को डिस्प्ले करने के लिए हमारे एक्सेल शीट में या ओपन ऑफिस CALC में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखते हैं कि मैक्रो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट को कैसे दिया जाता है और आर्ग्यूमेंट होते क्या हैं।
यहाँ पे हम एक फंक्शन बना के देखते हैं और आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा, मतलब a इजिकल टू क्या, b इजिकल टू क्या। यहाँ पे हम एक आर्ग्यूमेंट फार्मूला बनाने वाले हैं मल्टीप्लिकेशंस का। देखिए आप एक पेज पे कितने ही फार्मूला बना सकते हैं, पे एक ही कितने सारे फंक्शन बना सकते हैं। बस आपको याद होना चाहिए कि हमें उस फार्मूला को ओपन करना है, फिर बाद में उसे क्लोज भी करना है, अदरवाइज़ आपके फार्मूला वर्क नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ और इसमें साथ में आर्ग्यूमेंट भी देने वाले हैं। हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन का कि 2 नंबर का हम जब टाइप करेंगे तो अपने आप उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे फिर से फंक्शन दिया है। फंक्शन लिखने के बाद हमें उस फार्मूला का नाम लिखना है जिस हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे। हम फार्मूले का नाम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ मैं देता हूँ उसका मल्टीप्लिकेशन। और जैसा कि आपको याद रखना है, इसके बाद हमें पैरेंथेसिस लगाना है। अब इसके अंदर हमें आर्गूमेंट देने होंगे। देखिए आर्गूमेंट क्या होते हैं, किसी चीज़ को रखने के लिए, वेरिएबल्स को रखने के लिए आर्गूमेंट का यूज़ किया जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे ए और बी लिख देता हूँ तो हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे, मतलब ए भी वेरिएबल्स है, 2 भी वेरिएबल्स है। मतलब ए इजिकल टू कुछ भी दे दिया 2 या 3, बी इजिकल टू कुछ भी दे दिया, तो ये वेरिएबल्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे जैसे हम मैथ में करते हैं, फॉर सपोज ए इजिकल टू 30, बी इजिकल टू 10, तो ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो मैं भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ए और बी लिख देता हूँ तो ये हमारे वेरिएबल्स बन जाएंगे। और वहाँ पे हमें ए की जगह पे वैल्यू देनी पड़ेगी, बी की जगह पे कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, तो वो अपने आप मल्टीप्लिकेशन उन नंबर्स का कर देगा। यहाँ पे 2 या 3 या 4 एज इट इज कितने नंबर भी आप ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे ए बी सी लें। यहाँ पे N1 लिख सकते हैं, N2 लिख सकते हैं, N3, सबके बाद एक कॉमा होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैं ए बी सी लिख देता हूँ। आप X Y Z N1 N2 N3 A1 A2 A3 A1 B1 C1 कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। फिलहाल मैं 2 नंबर्स का वेरिएबल ले लेता हूँ, हमें ज़्यादा नंबर्स का नहीं लेना है। 2 नंबर्स के वेरिएबल लेके इनका हम चाहते हैं कि वहाँ पे 2 नंबर कोई भी लिखें तो ऑटोमेटिकली उन नंबर का सम हो जाए। तो उसके लिए हम ये फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन का नाम हमने दिया है मल्टीप्लिकेशन। तो ए इज इक्वल टू, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन किसका करना है, ए और बी का ही करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। देखिए स्टार का बटन है, आपको यहाँ पे ए और बी का देना है। तो ये फंक्शन हमने बनाया है 2 नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए है। एंड सम, एंड फंक्शन लगाएंगे तब, क्योंकि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमने प्रोग्रामिंग, ये हमने पूरा प्रोग्राम दिया है 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम कर देते हैं अब 2 नंबर्स, यहाँ पे 2 या 3 ऑटोमेटिक जितने 4 नंबर दे सकते हैं। बस यहाँ पे नंबर्स के बीच ए कॉमा बी हमने यहाँ पे कॉमा लगाया है, और जब वहाँ पे वैल्यू देंगे तब एक वैल्यू और उसके बाद सेमी कॉलम आएगा, फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू आएगी। चलिए यहाँ पे करके देखते हैं वो फार्मूला वर्क करता है कि नहीं। यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन, जो हमने फार्मूला का नाम दिया था, ब्रैकेट। अब देखिए ए वैल्यू हम जो यहाँ पे एक किसी को वेरिएबल देंगे और कॉमा लगा के दूसरी वेरिएबल देंगे, सॉरी सेमी कॉलम लगा के। देखिए हम यहाँ पे ए नहीं लिखना, अब हम यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकते हैं। ए इज इक्वल टू, वहाँ पे वेरिएबल ऑटोमेटिक ले लेगा कि ए इज इक्वल टू आपका क्या है। फॉर सपोज मैं कुछ भी दे दूंगा, यहाँ पे ए इज इक्वल टू अगर 2 दे देते हैं तो 2 ले लेगा। और देखिए कॉमा की जगह पे आएगा सेमी कॉलम। जब 2 सेपरेट नंबर लिखे जाते हैं तब एक सेमी कॉलम बीच में आता है। बी इज इक्वल टू कुछ भी दे सकते हैं, बी इज इक्वल टू में 3 दिया। अब जब मैं इंटर क्लिक करूँगा तो इन नंबर्स का ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज़ अ प्रोसेस। तो ये हमने 2 फार्मूले यहाँ पे विजुअल बेसिक में, मैक्रोस क्रिएट करना, मैक्रो रिकॉर्ड करना, फंक्शन कैसे बनाते हैं, ये हमने सीखा है। ये जो आप देख रहे हैं, इस हमने जो फंक्शन बनाया है वो हम कहीं भी किसी भी सेल पे किसी भी शीट पे बना सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल एग्जैक्ट कोई सेल नहीं दी। यही बेसिकली फ़र्क होता है मैक्रोज में आपको उसी कॉलम पे काम करना पड़ता है जहाँ आपने किया। लेकिन इस मैक्रो का हम यूज़, जो हमने फंक्शन बनाया है, वो किसी भी सेल पे काम कर सकते हैं, किसी भी सेल पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी शीट पे अप्लाई कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, और वहाँ पे यहाँ पे कोई बाउंडेशन से नहीं होती। आई होप यू लाइक दैट वीडियोज़। आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच।